तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसी कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि सुनकर डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अगर आप इन कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बीएससी के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ में ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो देखो दोस्तों, अभी बीएससी अपने 52 वीक हाई से कितना लगभग 14.5% के आसपास नीचे दिख रही है। अब इतने नीचे रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मार्केट का वॉलेटाइल होना। मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो बीएससी में गिरावट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बीएससी का जो मेन सेगमेंट है सिक्योरिटी सर्विसेज वाला वो डिस्टर्ब हो जाता है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने शो किया था उसका 80% यही सेगमेंट से आया था। और यही सेगमेंट अगर डिस्टर्ब हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के अपकमिंग नंबर्स में ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। बट अभी जो मार्केट वॉलेटिलिटी दिख रही है इस टाइम पे, कंपनी के सिक्योरिटी सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम डेरिवेटिव टर्नओवर देखते हैं बीएससी का मार्च के महीने का, जो कि काफ़ी ख़राब रहा है मार्च का महीना मार्केट के लिए, बट डेरिवेटिव टर्नओवर बीएससी का नो डाउट बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इंप्रेसिव दिखा है, क्योंकि एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर मार्च के महीने का 41,779 करोड़ हमें देखने को मिल रही है सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में। और बोल सकते हैं 4 ट्रेडिंग सेशन में 40,000 करोड़ का एवरेज है पर डे का प्रीमियम टर्नओवर। तो इससे आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बीएससी के आने वाले अर्निंग्स बहुत ही शानदार आ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात बीएससी के लिए ये रहेगी कि ये 40,000 या 41,000 करोड़ का जो नंबर है इसको बीएससी मेंटेन कर पाएगी या नहीं। अगर ये मेंटेन कर लेती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी इसके लिए, और ये मेंटेन नहीं कर पाती है तो भी देखना पड़ेगा ये नंबर कहाँ पर जाकर रुकता है मंथ के एंड तक। क्योंकि फेब्रुवरी मंथ में मंथ ऑन बेसिस पे एवरेज डेली टर्नओवर हमें गिरता हुआ दिखा था, बट जनवरी मंथ का जो एवरेज डेली टर्नओवर था वो अब तक का बेस्ट था, जिसमें एवरेज निकल के आ रहा था पर डे का 28,768 करोड़। और इससे ऊपर अगर निकल जाए बीएससी का इस महीने का एवरेज तो क्लियर कट इससे एंटिसिपेट यही किया जाएगा कि बीएससी के Q4 के जो अर्निंग्स हैं वो तोड़फोड़ हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस नंबर को कंपैरिजन करोगे तो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पर 50% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस वजह से नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी देखते हैं कि ये सारी चीज़ों को बीएससी कितने टाइम तक मेंटेन करती है, और मार्केट अगर लगातार ऐसे ही वॉलेटाइल रहे और लगातार कंपनी ऐसा ही डेटा अगले 10 से 15 दिनों तक रिपोर्ट कर दे तो इससे एंटिसिपेट कर लिया जाएगा कि मार्च के महीने में कंपनी का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो हमें अच्छा ही क्लोज होता हुआ दिखेगा, जो कि बीएससी के लिए और उनके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि ऐसे ख़राब मार्केट में कोई कंपनी अगर अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करे तो लोगों का इंटरेस्ट तो मार्केट में वैसा ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स भी अच्छे नहीं हैं और मार्केट का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। और वैसे में कोई कंपनी अगर अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करे तो बेशक लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों पे ज़रूर आप ध्यान देना। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सीखने के लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर और पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है एनलॉन हेल्थ केयर।
हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया था स्प्लिट एंड बोनस के लिए, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में भी आपको 7% तक की तेज़ी देखने को मिली थी। अब स्प्लिट एंड बोनस की जो अप्रूवल दी थी वो किस रेशो में दी थी उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो अभी कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 2 रुपये का हो जाएगा, तो एक के बदले कंपनी 5 इक्विटी शेयर आपको स्प्लिट के तौर पर देगी। और वही अगर हम बात करें बोनस की, तो वहाँ पर कंपनी ने 1:1 के रेशो में प्रपोजल अप्रूव की है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। अब दोस्तों BEL जो है वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, और डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितनी भी कंपनी है, ज़्यादातर कंपनीज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको लाइमलाइट में देखने को मिले। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो, और उसके बाद जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया वो भी। वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से डिमांड डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके बिजनेस में कई सारे न्यू ऑर्डर्स आपको अटैच होते हुए दिखेंगे, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हमें दिख सकती है। और ऐसे टाइम पे जो कंपनी सबसे कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पे है उस कंपनी की डिमांड ज़्यादा रहती है। इस वजह से क्या है कि BEL जैसी कंपनीज पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस डिलीवर की है कंसिस्टेंसी के साथ। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें ट्रम्प के स्टेटमेंट के बारे में, तो हाल ही में क्या हुआ, उन्होंने डिफेंस एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग किया था, और मीटिंग करने का मेन मोटिव ये था कि प्रोडक्शन को बूस्ट करने का उनका प्लान है। किस चीज़ का प्रोडक्शन? यह डिफेंस का, ठीक है। और ये डिफेंस का प्रोडक्शन को लेकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि US का जो वॉर चल रहा है ईरान के साथ, इसमें ट्रम्प ने जो डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की है उसमें उन्होंने जो प्रोडक्शन टारगेट दिया है वो क्वाड्रपल प्रोडक्शन का टारगेट दिया है, यानी कि अभी जितना प्रोडक्शन होता है उसको 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। अब इसका मतलब ये है कि वॉर US हो सकता है कि लंबा आपको खिंचता हुआ नज़र आए, क्योंकि ईरान जिस हिसाब से मिसाइल अटैक्स कर रहा है गल्फ कंट्री और US के बेसिस में, इन सारी चीज़ों को देखकर US भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है ताकि वो वॉर में कंटिन्यू इन्वॉल्व रहे, ईरान का दबदबा बढ़े नहीं। और ऐसे टाइम पे क्या है कि जो डिफेंस कंपनी है उसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि 4 गुना अगर वो प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं। और इसके लिए अगर उन्होंने कितना यहाँ पर मेंशन किया गया था कहीं पर, हाँ यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है कि पेंटागन $50 बिलियन का एडिशनल सप्लीमेंट आपको देती हुई नज़र आ रही है डिफेंस बजट को। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि वॉर थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। और ऐसे टाइम पे क्या है कि डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उसकी डिमांड एज इट इज़ कंटिन्यू हमें दिख सकती है, जैसी हमें पहले देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप देखोगे BEL के ऑर्डर बुक को, तो 70 से 75 हज़ार करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी का। ग्रोथ देखोगे पास्ट में कंपनी का तो काफ़ी कंसिस्टेंट आपको दिखेगा, चाहे रेवेन्यू का देखो या फिर प्रॉफिट का देखो। और ऐसे टाइम पे अगर कंपनी के पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, साथ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने प्रोडक्शन को 4 गुना करने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्लियर कट ये मोटिव बनता है कि आने वाले कल में जो हमारी डिफेंस कंपनी है उनको एक अच्छी खासी ऑर्डर मिल सकती है यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो कि इनके फाइनेंशियल्स में काफ़ी ह्यूज चेंजेस ला सकता है। और इस स्टेटमेंट के बाद हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिले। तो अगर आप BEL के या फिर किसी भी डिफेंस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स हो या फिर रिसर्च हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस भी देखने को मिलती है, वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ऐसे मार्केट में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, डिशो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।